ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, आज 29 मार्च है जी। आज के मुरली रिवीजन कर रहे हैं और आज खास बाबा ने बोला है, मीठे बच्चे तुम्हें ज्ञान से अच्छी जागृति आई है, हमारे अंदर जागृति आई है अच्छे से, क्योंकि तुम अपने 84 जन्मों को और निराकार और साकार बाप को जानते हो, तो तुम्हारा भटकना बंद हो गया। तो बाबा ने क्लियर शब्दों में बताया है कैसे क्या जागृति आई, कैसे जागृति आई और किसने जागृति लाई, तो ये सब बाबा ने बताया हेडलाइन में। आज 29 मार्च 2025 है ईश्वर में जी। आज बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है जी। इस ज्ञान से अच्छी जागृति आई। जागृति का मतलब ये होता है सचेत हो जाना, अवेयरनेस हो जाना। जैसे कोई आदमी बेहोश है या अचेत हो गया है, आप पानी का छिड़काव डालते हो तो जैसे आँख खोलता है, जागृत हो जाता है। तो वैसे ही ये ज्ञान जल से जो हम आत्माएं तीसरा नेत्र बंद हो गया था, अज्ञानता में थे, अज्ञान हो गए थे, ज्ञान था ही नहीं, अज्ञानता आ गई थी। मतलब एक तरह से बुद्धि गाडरेज का ताला लग गया है, बाबा बोलता है। बुद्धि के अंदर जागृति आ गई, सचेतपना आ गया। मतलब जैसे पानी छिड़कते हैं, जाग जाता है ना आदमी, आँख खोल लेता है, वैसी स्थिति हमारी हो गई। क्योंकि हम पहले ना खुद को जानते थे, ना अपने पिता को जानते थे, ना कर्मों की फिलॉसफी के बारे में जानते थे, ना संसार चक्र के बारे में जानते थे, कैसे हमारे 84 जन्म होती इसके बारे में नहीं जानते थे। तो बाबा ने हर चीज़ का ज्ञान दिया ना उससे हमको। तो वही बाबा ने आज जागृति शब्द यूज किया है। जो बेहोश होता है, बेहोश से जब जाग जाता है तो उसको जागृति बोलते हैं। तो हमारी हालत बेहोशी थी, एक तरह से बेहोश ही थे, अज्ञान में, अंधेरे में थे जी। तो बेहोशी की हालत थी, उससे हमारी जागृति आ गई। इस ज्ञान से हम अपने 84 जन्मों को जान गए। हम सतयुग में क्या थे, त्रेता में क्या थे, द्वापर में, कलयुग में, अभी संगम युग में सारे चक्र को जान गए। निराकार परमपिता परमात्मा, हम आत्मा निराकार है, निराकार हमारा पिता है, उसको जान गए। हमारा जिस तन में परमात्मा पिता आकर के प्रवेश करते हैं, अलौकिक पिता, उसको भी जानते हैं, साकार बाप को जानते हैं जी। फिर इस लोक में जो जन्म देता है उसको लौकिक बाप कहते हैं, उसको भी जान गए। पिता पिता तो कहते हैं, लेकिन उस फारा बाबा ने आकर के तीनों बाप का डिटेल बता दिया जी। हमारा इसलिए हमारा भटकना अब बंद हो गया। दर दर के ठोकर खाना, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, मांगने के लिए दौड़ते थे, वो सब बंद हो गया। तो पाल भाई, आज का क्वेश्चन है, ईश्वर के बारे में लोग मानते लेकिन जानते कुछ नहीं है और कहते हैं कि ईश्वर की गतमत न्यारी है। तो बाबा तो ईश्वर की गतमत क्यों न्यारी है, तो ये गायन क्यों है, तो इसके ऊपर बाबा ने आज बहुत अच्छी बात समझाई है। क्योंकि ऐसी मत देते हैं जिससे तुम ब्राह्मण सबसे न्यारे बन जाते हैं। इस संसार में रहते हुए हम एक न्यारापन हो जाता है, न्यारा जीवन जीते हैं और एक मत हो जाती है। ईश्वरी है जो सबकी सदगति करते हैं, पुजारी से पूज्य बनाते हैं, इसलिए उनकी गतमत न्यारी कही जाती है, जिसको तुम बच्चों को सिवाय और कोई समझ नहीं चाहते। जो बच्चे बाबा के बनते, ज्ञान को जो समझते अच्छी तरह, वही लोग जानते कि ईश्वर की गतमत क्यों न्यारी है। तो ये सब राज है बाबा का, तो वो बताया बाबा ने। बाबा आकर के जो शिक्षा देते हैं, जो मत देते हैं जी, तो ऐसी इस संसार से न्यारी मत है। इसीलिए ईश्वर की गत मत न्यारी है बोलते हैं। तो हमारा जीवन, हम ब्राह्मण जो बनते हैं वो न्यारे हो जाते हैं इस संसार से। तुम सबकी एक मत हो जाती है। जैसे हमारी दादियाँ थी, वो संसार की कोई बात पढ़े ही नहीं थे। बाबा जो आकर के ज्ञान देता था वही ज्ञान उनके अंदर था, सबकी मत एक मत थी। जैसे ये हमारी दादी जानकी अक्सर बोलती थी, ये 5 उंगली जब मिल जाएगा तब लड्डू बनता है। एक एक इधर उधर अलग अलग मत वाले रहेंगे तो फिर लड्डू नहीं बनता। आज नया दुनिया बनाने के लिए बाबा ने इसीलिए प्योर आत्माओं को, दादियों को, छोटे छोटे बच्चों को अपने पास लाया, भट्ठी बनाया, उनके अंदर के दुर्गुणों को हटा दिया, सद्गुण भर दिया। सबकी एक ही मत थी, जो बाबा ने कहा वही करना है जी। तो सबकी एक मत हो गई, दूसरा मत था ही नहीं। दुनिया की बात वो लोग पढ़े ही नहीं थे। तो इस तरह से बाबा ने कहा फिर जो सबकी सदगति करते हैं ईश्वर ही है, पूज्य से पुजारी बनाते हैं, इसलिए उनकी गत मत अभी तक इस संसार में कोई भी व्यक्ति पुजारी से पूज्य नहीं बना सकता। एक परमात्मा है जिनको पुजारी से
पूज्य बना सकते हैं, इसलिए उनकी गत मत न्यारी है और जिसे तुम बच्चों की सिवाय और कोई नहीं समझ सकता। क्यों नहीं समझ सकता? क्योंकि जो देवी देवता कुल की आत्माएं हैं, देवी देवता बनने वाली आत्माएं हैं, वही इस ज्ञान को समझेंगे। इसलिए बाबा कहता है तुम बच्चों के सिवाय और कोई इस ज्ञान को समझ नहीं सकता। फिर आज बाबा ने कहा है भारत जब संपूर्ण निर्विकारी था तो लक्ष्मी नारायण का राज्य था जी। अभी वह राज्य नहीं है। वह राज्य कहाँ गया यह पत्थर बुद्धि वालों को मालूम नहीं। सभी अपने धर्म स्थापक को तो जानते हैं, एक ही भारतवासी हैं। जैसे क्रिश्चियन लोग हैं, मुस्लिम लोग, सब जानते हैं अपने अपने धर्म स्थापक को, लेकिन बाबा कहता है एक ही भारतवासी हैं जो न अपने धर्म को जानते हैं न धर्म स्थापक को जानते हैं। फिर बाबा ने कहा अभी बाप ने समझाया तुम बाप के आगे बैठे हो, साकार निराकार दोनों बाप भारत में ही नामी गिरानी है, परंतु बाप को जानते ही नहीं हैं, अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। बाबा ने कहा इस ज्ञान से जागृति होती है। रोशनी में मनुष्य कभी धक्का नहीं खाते, अंधियारे में धक्के खाते हैं। जब ज्ञान की रोशनी मिल जाती है तो धक्का खाना बंद हो जाता है। जब अंधियारा था, ज्ञान नहीं था, तो धक्का खाते थे। फिर बाबा ने कहा हम ही पूज्य हैं। फिर पुजारी कैसे बनते हैं यह बातें कोई समझ नहीं सकते, बाबा ही आकर समझाते हैं। फिर बाबा ने कहा ईश्वर की गत मत, तो गत अर्थात सदगति, सदगति दाता एक बाप है। फिर बाबा ने कहा सर्व का सदगति दाता राम कहते हैं, गाते हैं, परंतु राम किसको कहा जाता है ये भी नहीं पता। जिधर देखो उधर कहते हैं राम ही राम है, अर्थात अंधियारा है। तो बाबा ने कहा जब अंधियारा है, अज्ञानता है तो दुख है, जब सोझरा ज्ञान हो जाता है तो सुख है। तो बाबा ने कहा अंधियारे में ही पुकारते हैं। बंदगी करना माना, पुकारना अर्थात बंदगी करना माना बाप को बुलाना, भीख मांगते हैं ना बाप से, बाबा कहता है ये भीख मांगना हुआ एक तरह का। फिर बाबा ने कहा भिखारी जो मांगने वाले हैं उनको इंसॉल्वेंट कहा जाता है, अर्थात अशुद्ध कहा जाता है। अभी भारत इंसॉल्वेंट है, फिर सॉल्वेंट बनेगा। फिर बाबा ने आज राज ऋषि के बारे में बताया। ऋषि पवित्र को कहा जाता है, तुम राज ऋषि हो, ऋषि पवित्र को कहा जाता है। तुमको पवित्र किसने बनाया? उनको बनाते हैं कौन? साधु संतों, जो पवित्र ब्रह्मचारियों को शंकराचार्य बनाते हैं। तुमको बना रहे हैं, कौन बना रहे हैं? शिवाचार्य। यह कोई पढ़ा हुआ नहीं है, इन द्वारा तुमको शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं। शंकराचार्य ने तो गर्भ से जन्म लिया, कोई ऊपर से अवतरण नहीं हुआ है शिव बाबा की तरह। बाप तो इनमें प्रवेश करते हैं, ब्रह्मा में आते हैं, जाते हैं, मालिक हैं। जब चाहे उनमें जा सकते हैं, जब चाहे आ सकते हैं। बाबा ने कहा कई बच्चे का कल्याण करना होता, मैं किसी में भी प्रवेश कर समझा देता हूँ। फिर बाबा ने कहा ध्यान दीदार की आस नहीं रखनी है, ये बहुत माया की प्रवेशता हो जाती है। माया की प्रवेशता होती है तो फिर कहते हैं मैं बाबा हूँ, आकर के बोलते हैं शिव बाबा मैं ही हूँ। बाबा बोलते हैं माया बड़ी शैतान है। फिर जो समझदार बच्चे हैं समझ जाते हैं कि माया की प्रवेशता हो गई है, शरीर उनका मुकर्रर है। आजकल कई लोग बोलते हैं ना हमारे अंदर बाबा आता है, बहुत सारे डुप्लीकेट निकल गए, माया की प्रवेशता। फिर बाबा कहता है इन सब बातों को छोड़ दो और बाप का जो फरमान है मामेकम याद करो, सृष्टि चक्र को याद करो, इसमें ही बुद्धि लगाओ। बाबा बोलता है रचयिता और रचना का सिमरण करने वाले की शकल सदैव हर्षित रहती है। बहुत हैं जिनका सिमरण होता ही नहीं, क्योंकि कर्म बंधन बड़ा भारी है। कर्म बंधन जहाँ रहेगा वह बुद्धि फंसी रहती है, फिर बुद्धि से याद नहीं कर सकते जी। विवेक कहता है जब बेहद का बाप मिला है और कहते हैं मुझे याद करो, तो हम क्यों न याद करें। फिर बाबा ने कहा जब कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो फिर तुम सदैव हर्षित रहेंगे। फिर बाबा ने कहा तुम फरिश्ते बनते हो, बाकी थोड़े दिन इस दुनिया में हो, फिर तुम बच्चों को सूक्ष्म स्थूल वतन भासेगा ही नहीं। सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन ही भासेगा, अर्थात अच्छा लगेगा। सूक्ष्म वतन वासियों को कहा जाता है फरिश्ता। वह बहुत थोड़ा समय बनते हो जब तुम कर्मातीत अवस्था को पाते हो। फरिश्ता अवस्था में बहुत थोड़ा समय टिकते हो, बाबा कहता है। फिर बाबा ने कहा 3 लोक के बारे में बताया, साकार लोक, स्थूल वतन, टाकी, मूवी, साइलेंस, तीनों बताया। फिर बाबा ने कहा इन तीनों लोगों को याद करने वाले भी कोई बिरले हैं। बाप समझाते हैं बच्चे सजाओं से छूटने के लिए कम से कम 8 घंटा कर्म योगी बन कर्म करो, 8 घंटा आराम करो, 8 घंटा बाप को याद करो। इसी प्रैक्टिस से तुम पावन बन जाएंगे जी।
बाबा ने कहा नींद अगर करते हो तो नींद में कोई बाप की याद नहीं होती। ऐसे भी कोई ना समझे कि बाबा के तो हम बच्चे हैं, फिर याद क्या करें, हम तो है ही हैं बाबा के बच्चे, क्यों याद करें। नहीं, बाप तो कहते हैं मुझे वहाँ याद करो, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। जब तक योग बल से तुम पवित्र न बनो तब तक घर में भी तुम जा नहीं सकते, नहीं तो फिर सजाएं खाकर जाना होगा। बाबा ने कहा इन्हों को भी यह थोड़ा ही पता रहता है कि सतयुग के बाद फिर त्रेता होना है, त्रेता के बाद फिर इनको लक्ष्मी नारायण को भी नहीं पता रहता सतयुग के बाद त्रेता आने वाला है, त्रेता के बाद द्वापर आएगा, फिर कलयुग आएगा। जब सतयुग में लक्ष्मी नारायण होते हैं उनको भी पता नहीं रहता। यह भी मनुष्यों को पता नहीं है, भले कहते हैं परंतु चक्र कैसे फिरता है यह कोई नहीं जानते। इसलिए बाबा ने समझाया सारा गीता पर जोर रखो। सच्ची गीता सुनने से स्वर्गवासी बनते हैं। यहाँ शिव बाबा खुद सुनाते हैं, वहाँ मनुष्य पढ़ते हैं। गीता भी सबसे पहले तुम पढ़ते हो, भक्ति में भी पहले पहले तुम जाते हो, शिव के पुजारी पहले तुम बनते हो, तुमको पहले पहले पूजा करनी होती है। अब यह अभिचारी एक शिव बाबा की, सोमनाथ मंदिर और किसकी ताकत थोड़ी ही है बनाने की। जो पहला भक्त बनते हैं ना, जो पहले पूज्य से पुजारी बनते हैं वही लोग बनाते हैं, और किसी की ताकत थोड़ा है, बाबा बोलता है जी। बोर्ड पर इस प्रकार की बातें, कई बातें लिख सकते हो, यह भी लिख सकते हो भारत सच्ची गीता सुनने से सचखंड के मालिक, भारतवासी सच्ची गीता सुनने से सचखंड के मालिक बनते हैं। ठीक है भाई साहब जी, ये थी आज की मुरली। बहुत अच्छा है पाल भाई, बाबा ने इतना बढ़िया सुनाया है आज की मुरली। तो धारणा सार में बाबा ने बहुत अच्छी रचना के बारे में कहा था आज कि इस ज्ञान का सिमरन करते रहो तो सदा हर्षित रहेंगे, और सदा याद से अपने सब कुछ पुराने कर्म बंधन को काट कर कर्मातीत अवस्था बनानी, बाबा ने खास बोला आज। और ध्यान दीदार की तो आपने सुना है, क्योंकि ध्यान दीदार में माया की प्रवेशता हो जाती है, इसलिए इससे बहुत संभाल करनी है। और अपना सच्चा समाचार बाप को बताना है, बाप से राय लेनी है, इसलिए कोई भी भूल नहीं करनी है और कोई ऐसी कर्म नहीं करना है। इस तरह बाबा का जो मुख्य बातें थी आज, बहुत अच्छी सावधानी थी बच्चों के लिए। आज का वरदान थोड़ा पाल भाई बताएंगे। आज बाबा ने वरदान में बोला है अपनी शुभ भावना द्वारा जी निर्बल आत्माओं में बल भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप भव। जी सेवाधारी बच्चों की विशेष सेवा है स्वयं शक्ति स्वरूप रहना और सर्व को शक्ति स्वरूप बनाना, अर्थात निर्बल आत्माओं में बल भरना। इसके लिए सदा शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना स्वरूप बनो। शुभ भावना का अर्थ यह नहीं कि किसी में शुभ भावना रखते रखते उसके भाववान हो जाओ। जी यह गलती नहीं करना। शुभ भावना भी बेहद की हो। एक के प्रति विशेष भावना भी नुकसानकारक है, इसलिए बेहद में स्थित हो। निर्बल आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्ति के आधार से शक्ति स्वरूप बनाओ। आज बाबा ने स्लोगन में बोला अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, इसलिए अलंकारी बनो दे अहंकारी नहीं। जी किसका श्रृंगार करना है? दिव्य गुणों के अलंकार का श्रृंगार करना है जी। दिव्य गुणों के अलंकारी बनो दे अहंकारी नहीं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू।